स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं गौतम राजा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम 2.8 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही जाते होंगे कि हम नया गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो आज हम लिए चलते हैं अपना गाड़ी का, मेरा नंबर प्लेट आ गया है। नंबर प्लेट हम नहीं बताएंगे क्योंकि डायरेक्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मेरा गाड़ी का नंबर क्या है। बहुत अच्छा नंबर है, VIP नंबर है, जिसको मैंने एक्स्ट्रा पे करके नंबर लिया है। तो आपको ये चीज हम उसी वक्त दिखलाएंगे। अभी जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, सुजावलपुर हम पहुंच गए। सुजावलपुर से उधर से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन वीडियो कंटिन्यू सुजावलपुर से हम करेंगे आपको। और हमारे कैमरामैन सुधीर जी है, जो कि हमारे सहयोग के लिए आए हैं कि वीडियो शूट करने में हमको दिक्कत होता है। ट्राइपॉड यहाँ लगवाना है और एक यहाँ पे लगवाना है। गाड़ी में दो ट्राइपॉड लगवाएंगे ताकि रिकॉर्ड कर पाए। और ये डिवाइडर है सुजावलपुर चौक का, मेन सुजावलपुर चौक का डबल डिवाइडर, ये पश्चिम साइड का हुआ। और हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर 25 किलोमीटर है और जाना हमको 30 किलोमीटर है। रामा कृष्ण मोटर्स में, जहाँ से हम गाड़ी लाए थे, वहाँ से वहीं लगेगा। उसके बाद एक्सेसरीज लगेगा, सीट कवर लगेगा, लेमिनेशन होगा गाड़ी में। जो भी एक्सेसरीज का जो भी पार्ट होता है, म्यूजिक सिस्टम, कैमरा वगैरह, जो भी हमारा इच्छा हो वो लगेगा। और सारा चीज लगा करके और फिर हम आपको गाड़ी को दिखलाएंगे और चलते रहेंगे। चलिए, NH 28 है जो मुजफ्फरपुर टू समस्ती, ये रोसड़ा कहाँ जाता है जी? हाँ, ये से बेगूसराय होते हुए रोसड़ा चला जाता है, वही रोड है NH 28। इसी पे अभी हम लोग चल रहे हैं। आगे देख रहे हैं कि गाड़ी आ रहा है, आएगा। और सुधीर जी, आप भी बताइए कुछ। अभी बारिश का मौसम है, कुछ दिन से बारिश लगातार हो रहा है। अभी हम भीज के आए हैं गौतम जी के यहाँ बारिश में पूरा भीजे हुए थे, तो इनका शर्ट को हम सुखाए हैं वॉशिंग मशीन में। और एक चीज हम आपको बतला देते हैं कि गाड़ी में मेरा थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई स्क्रैच मार दिया, वैसा फील हो रहा है। गाड़ी जैसे ही रुकती है तो वो स्क्रैच आपको दिखाएंगे। उसको कवर अप करने के लिए क्या किया जाए, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि कवर अप कैसे किया जाए उसको। अगर आपको बारिश के वजह से बूंदा बूंदी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो शीशा को हम साफ कर देते हैं। इस प्रकार वो पन्नी हम हटा दिए हैं, लेमिनेशन पन्नी रहता है म्यूजिक सिस्टम पे। तो अगर म्यूजिक सिस्टम हमको वो वाला लगवाना पड़े, टच वाला, जिसमें वीडियो वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ये सब चले, वो वाला लगवाना रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अभी कीजिएगा तो हम हो सकता है कि अब ये लगवा लें। और बाकी मेरा स्टीयरिंग देख सकते हैं, मीटर देख सकते हैं आप। इसको हम नीचे कर लेते हैं। नीचे करके चलाने में एक सुविधा है कि आर्म रेस्ट इस साइड में जो होता है डोर पे, वहाँ पे एक हाथ रख सकते हैं, एक हाथ आप पैर पे ऐसे करके टच करके इजीली चला सकते हैं। गाड़ी चलाने में आपको परेशानी नहीं होगी और थकान बिल्कुल नहीं होगा। इधर वाला आर्म रेस्ट नहीं है मेरे पास, इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन लगवाने के का सोचे थे। 4000 समथिंग रुपया हमको बोला, इसलिए हम नहीं लगवा पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलो इसी पर रखे काम चला लेते हैं। सीट कवर लगवा लेंगे, लेमिनेशन करवा लेंगे, और भी काम, फॉग लैंप वगैरह, जो भी एक्सेसरीज का पार्ट आता है वहाँ जाके हम उससे बात करते हैं कि कौन सस्ता में लगाए, कितना में कौन लगाएगा। उसके बाद लगवाते हैं और वीडियो हम साथ में कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी पहुँच गए हमारे पेट्रोल पंप है, जहाँ पे सभा से थोड़ा सा आगे HP पेट्रोल पंप। हमारे पास BPCL और HP इंडियन ऑयल BPCL दोनों का क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड से ही हम तेल डलवाते हैं, उससे कुछ छूट मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है हमें, तो उसी से डलवाते हैं तेल। और आप लोग भी कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड ले लेंगे तो कुछ सस्ता पड़ेगा। और आपको जब पैसा नहीं भी रहेगा तो उस समय उसे डलवा सकते हैं, उसमें पैसा रहता है, उसको बाद में बिल उसका पे कर दे। यहाँ से अशोक विहार पार कर चुके हैं, अशोक विहार से आगे जाते हैं। और गाड़ी हमारा 5th नंबर में, देखिए माइलेज बढ़ रहा था। जब हम गाड़ी लाए थे तब 12 का था, 12 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा था मेरा गाड़ी का एवरेज। उसके बाद धीरे धीरे हम चलाना स्टार्ट किए इसको। 400 समथिंग किलोमीटर चल गया, 450 किलोमीटर चल गया है गाड़ी। और माइलेज 13.9 का हो गया है। अभी AC हम चला रहे हैं, फिर भी मेरा बढ़ा है 1.1, 12.8 था कल। और उसके बाद समस्तीपुर गए, समस्तीपुर से आए हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ा है माइलेज। धीरे धीरे गाड़ी का माइलेज बढ़ रहा है। तो ये हम आपको बदला देंगे बाद में कि एक सर्विसिंग या 2 सर्विसिंग। पहला सर्विसिंग में तो उतना कुछ होगा नहीं, दूसरा सर्विसिंग 10,000 का होता है, वो हम करवा लेते हैं। फिर हम आपको बतलाएंगे कितना माइलेज, एक्चुअली माइलेज मेरा कितना गाड़ी दे रही है। तो देखिए, ट्रैक्टर कभी कादो का सीन है, कदवा का सीन है, धान रोपने का सीन है, तो ट्रैक्टर कितना कचरा हो चुका है। गाड़ी को धो धा के लाए हैं और सेट बनवाना बहुत जरूरी है हमको। सेट नहीं बनवाए जिसकी वजह से बूंद इसी पे रह जाता है, पानी का बूंद रहता है, उसको पोंछते नहीं तो वहाँ पे दाग होने लगता है। इमरजेंसी में कहीं निकलना है, दूल्हा को बैठा के ले जाना है कहीं, तो वहाँ पे दाग दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सेट बनवा लेंगे और बहुत जल्द बनवा लेंगे। करकट गिरवाना है धुरा पे,
थोड़ा महंगा बोल रहा था, इसीलिए हम सोच रहे थे ईंटा मंगवाएंगे क्योंकि करकट डलवा दे, तो करकट वाला ही होगा, नहीं होगा तो बथान में जो मेरा है उसमें लगवा देंगे, करकट बना हुआ है। आप लोग को हम बताएं कि माइलेज बनाने का एक तरीका है कि आपका आरपीएम मीटर जो है ना, इधर वाला जो दिख रहा है वो आरपीएम मीटर, वो 2000 से नीचे रखिएगा ना तो आपका माइलेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 2000 से ऊपर जितना जाइएगा माइलेज घटना स्टार्ट कर देगा। आप कितना भी स्पीड में चलाए गाड़ी, 80, 90, 100, 10, 20, 50, लेकिन 2000 आरपीएम ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका। थोड़ा सा गैस आम खा लिया इसलिए गैस का प्रॉब्लम हो गया है। गाइस हम तेल डलवाएंगे, भारत पेट्रोलियम है ना, तो मेरे पास इंडियन ऑयल का भारत का भी है, इंडियन ऑयल से ही डलवाते हैं, क्रेडिट कार्ड से डलवा देंगे तेल। आगे चलते हैं, देखिए बस जा रहा है जय महालक्ष्मी। अब इसको ओवरटेक करने के लिए आपको साइड देना होगा, टर्निंग पे कभी भी ओवरटेक नहीं कीजिएगा। देखिए उधर से एक बहुत बड़ा बस आ रहा है, सिल्लीगुड़ी वाला बस होगा, और गाड़ी को ओवरटेक करके आगे संयम रखें। और इस तरह से ओवरटेक करें, एक लाइट आगे जला दे, डीपर मार दे ताकि अगला गाड़ी को पता हो जाए कि आप ज़्यादा स्पीड में कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, तो अगला वाला खुद स्लो कर लेगा। आपको विजुअल सीन आएगा, अगर पूरा नहीं आ रहा होगा तो इसका हम उपाय कर लेंगे 1 से 2 दिन में। और वीडियो में इतना देर तक बने हुए हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार लाइक भी करिए दीजिए, कमेंट भी कुछ थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, और शेयर बहुत आदमी नहीं कर पाता है। शेयर करने का किसको टाइम रहता है, हम भी ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हो सके तो व्हाट्सएप पर किसी को 1-2 को शेयर कर दीजिएगा, ताकि नया अभी चैनल है तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हो जाए चैनल। और हम यहाँ गाड़ी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वो हम आपको बदलाते रहेंगे। गाड़ी हम चलाएंगे, ट्राइपॉड जिस दिन से लग गया ना उस दिन से ऑटोमेटिक कैमरा रहेगा, उसमें लगेगा कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो हमेशा बनेगा। जहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, जो भी करना है हमें वो वीडियो में आता रहेगा आपके साथ कंटिन्यू। हमको हो गया लो चाय। आपको एक बात बता देते हैं कि हम गाड़ी लिए थे तो क्रेडिट कार्ड से पे किए थे, और इधर उधर से पेमेंट जिसके तिसके से लेके ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए थे। तो वो सारा ऑनलाइन पेमेंट और मेरा क्रेडिट कार्ड में लगभग 1 लाख रुपया का उसी से ट्रांजेक्शन कर दिए थे, तो उसका भुगतान भी हमको करना था। तो बैंक में हम पैसा जमा किए थे, लेकिन उतना हमको सारा मेंटेनेंस नहीं हो पाया। क्रेडिट कार्ड का बिल और मोबाइल वाले कुछ ऑर्डर किए हुए थे, तो वो सारा बिल अभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तो 2-4 दिन में हम उसका भुगतान कर लेंगे, क्योंकि हमको 5-10 तारीख को बिल बन जाता है क्रेडिट कार्ड का, तो उसका भुगतान कर देंगे। फिर हम क्लियर हो जाएंगे। एक EMI इसका कट जाएगा, एक EMI मेरा पिकअप का कट जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि मेरे पास पैसा हो गया पूरा खत्म। मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं बता। आज जो एसेसरीज लगा के जो बचने का तो चांस ही नहीं है, एसेसरीज लगाने के बाद बचने वाला है नहीं, तो आज के बाद मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा। तो आज से नया स्टार्ट करना है, भाड़ा में गाड़ी चलाना है, क्लियर कट गाड़ी को चलाना है। और हाँ, इधर उधर ज़्यादा लेके हम गाड़ी जाते हैं, इधर उधर मतलब जहाँ मन हुआ लेके चल दिए, तो वो चीज़ नहीं करना है। आपको भी बतला दें कि आप खुद का गाड़ी के साथ भी नहीं करें। अगर बाइक है तो नज़दीक में जाना है तो बाइक से ही जाए। हम इसलिए चले जाते थे कि नया गाड़ी था तो कहीं पे जाते थे तो प्रमोशन हो जाता था गाड़ी का, कि हाँ भाई गाड़ी लिया है, तो इसीलिए हम चले जाते थे। लेकिन मेरा 70 से ज़्यादा नहीं गया अभी तक। 70 से ज़्यादा 80 पर जाएगा कांटा मीटर तो एक बीप का आवाज़ आएगा। हर गाड़ी में आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको देखिए बीप का आवाज़ आ गया ना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप 80 प्लस हो चुके हैं। NH 28 पे गाड़ी चलाने का मजा ही है। 4 लाइन पे जो उधर चलता है उस पे तो और मजा आता है गाड़ी चलाने में। दरभंगा वाले रोड में, मुजफ्फरपुर से जो दरभंगा वाला रोड है, बहुत मजा आता है। कभी नेपाल का ट्रिप बने किसी आदमी के थ्रू, या कोई कहे कि चलिए, तो फिर देखिए माइलेज मेरा AC चला के फिर बढ़ गया। अब 13.8 पे निकले थे घर से, अब 14 हो गया। तो जैसे चलेगा RPM मीटर पर सारा खेल है इसी पे, तो 14 का अब दे रहा है। मुजफ्फरपुर जाते जाते 15 भी, मतलब 14.1-2 भी हो सकता है। क्योंकि आगे से स्कॉर्पियो आ गया, तो पैनिक नहीं होना है आपको कि हर डर गए या वो, ऐसा कुछ पैनिक नहीं होना है। कंट्रोल करें, ब्रेक आराम से लें। और सुधीर जी कुछ अपना बारे कुछ बताइए, आपके गाड़ी का क्या स्थिति है? मेरा गाड़ी बैठा हुआ है, ट्रांसफर में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारण उसको हम भाड़ा में दे नहीं रहे हैं।
क्योंकि भाड़ा में कुछ लोचा हुआ तो फिर फंसा रह जाएगा गाड़ी। नील जी का जो गाड़ी है उसका गाड़ी का एक खरीदार आया था जो हमको बताया 4.5 लाख तक दिलवा दीजिए गाड़ी। तो 4.5 लाख तक अगर होगा तो गाड़ी छुड़वा सकते हैं आपका। सेकेंड हैंड गाड़ी है। ठीक है, रहने दीजिए ना, वो हो जाता है। ट्रांसफर चलना है, अभी एक राजगीर का ट्रिप बन रहा है, वहाँ चलेंगे तो वही राजगीर का ट्रिप बनता है, कैंसिल हो जाता है गाइस। बनता है, कैंसिल हो जाता है। देखिए प्रशासन वाला बिना हॉर्न दिए गाड़ी को लेके आ जाता है। तो वो वाला ट्रिप बनता है तो उसको ले जाके फिर उसका सारा काम करवा के ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद फिर से लगा देंगे उसको भाड़ा में, तो वो आता रहेगा कुछ। वैसे ही तो होगा, वैसे ही होगा भाई। ट्रांसफर करवाना होगा, भाड़ा में चलेगा, भाड़ा में चलेगा तभी तो इनकम होगा। हाँ, ट्रांसफर इनकम का गाड़ी तो लेना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर बिना इनकम का गाड़ी लेंगे तो मालूम चलेगा कि घर बेचना पड़ जाएगा। यहाँ पर पेट्रोलियम यहाँ भी है, यहाँ से भी पेट्रोल ले सकते हैं। नया नया पेट्रोल पंप खुला है, ये इसका पेट्रोल पंप लगभग 1 साल हो गया समय, नया ही है, अभी क्लियर कट नहीं बना है पेट्रोल पंप। अगर हमारा आवाज कम आया होगा तो इसके लिए खेद है, क्योंकि माइक अभी तक हम लिए नहीं है और मोबाइल का माइक से ही काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कम आए। वैसे मेरे फोन में 3 माइक दिया हुआ है, तो कम आने का चांस तो कम है। और एक चीज, बाहर का अगर नॉइस आ रहा होगा तो डोर लेमिनेशन के बारे में भी आप हमको बता दीजिएगा कि डोर लेमिनेशन करवाना है या नहीं है। हाई स्पीड किसी और दिन गाड़ी चलवाएंगे ताकि सब कुछ करवा लेते हैं, नंबर प्लेट लगा लेते हैं, तब गाड़ी चलाएंगे हाई स्पीड। क्योंकि अगर अभी कुछ करते हैं तो उसका क्लेम नहीं ले पाएंगे हम। बिना नंबर प्लेट लगाए अगर गाड़ी में कुछ भी करेंगे तो क्लेम नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम सावधानी से चला रहे हैं। एक रोड़ा था बहुत बड़ा पत्थर, गाड़ी हम लगाए हुए थे पार्किंग में, कोई आगे उसको कर दिया था, साइड कर दिया था दूसरे गाड़ी वाला जिसको जाना था, और हम नहीं देखे थे, गाड़ी चला दिए थे, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था और हमको बहुत तकलीफ हुआ इस बात से। बारिश का मौसम है, वाटर पार्क जाना है ना, वाटर पार्क बारिश में वाटर पार्क जाने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबा बना रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वीडियो लंबा बनेगा ही। अब वीडियो पूरा एंजॉय करते रहे, आप लोग देखते रहे हमारे गाड़ी के साथ हमारा वीडियो भी। वैसे गौतम जी आज सीट बेल्ट लगाए हुए हैं। सीट बेल्ट, हाँ, सीट बेल्ट लगाना नहीं बोले। हम अपना गाड़ी, जब से हम अपना गाड़ी चला रहे हैं ना, हम सीट बेल्ट लगा के ही चलाते हैं, चाहे 1 किलोमीटर चले चाहे 2 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी तो बड़ी बात है ही, लेकिन टुई जो करने लगता है ना, हमको इससे गुस्सा आ जाता है। टुई हमको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हम सीट बेल्ट हम लगाइए के रखते हैं। वो ड्राइवर साइड में हम सीट बेल्ट और इधर लगा देते हैं, लेकिन कोई आदमी खोल के फिर से लगाता है, तो ठीक है। बाकी पीछे का भी जो 3 से सीट बेल्ट दिया हुआ है पीछे पैसेंजर सीट का, उसमें भी तीनों में हम लगा ही के रखते हैं, उसमें लगा हुआ रहता है ताकि बीप का आवाज नहीं है। सीट बेल्ट ये पूरा देख सकते हैं, पूरा पन्नी कवर उवर सब लगा हुआ ही है। आज सब हट जाएगा, अभी जा रहा है, सब हट जाएगा, लेमिनेशन होगा, गाड़ी पूरा एकदम दूसरा रूप लेगा। इसमें लाइटिंग फाइटिंग पूरा एकदम लगवा देना है, जितना हो सके सस्ता वाला, जितना काम हो सके करवा देना है, ठीक है। 80 प्लस जाइएगा तो बीप का आवाज आएगा। देखिए टोल टैक्स के पास पहुंच गए हैं, 1 किलोमीटर पे टोल टैक्स है। टोल गेट लिखा हुआ है यहाँ पे, टोल गेट है, तो हम लोग टोल गेट बचाने के लिए दूसरा रास्ता में घुसाएंगे गाड़ी। आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि टोल गेट पे लगेगा पैसा। अब पैसा है नहीं, देंगे क्या? टोल गेट बचाने के लिए दूसरा रास्ता में घुसना पड़ेगा। वैसे हम सीधा भी चले जाएंगे ना तो टोल गेट हम नहीं लगेगा, लेकिन अभी नया गाड़ी है तो खचराई नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप शांति से इधर से निकल जाएंगे, जबकि रास्ता है ये है तो निकल जाना ही बेहतर है। देखिए किसी विभागीय स्कॉर्पियो आ रहा है, प्रमुख साहब है, प्रमुख साहब दे रहे हैं, मोबाइल जमाने के लिए कुछ भी लिख देता है लोग। प्रमुख साहब का गाड़ी है, पहुंच गए हैं टोल टैक्स के पास। यहाँ पर देखिए ये भी गाड़ी आ रहा है, टोल टैक्स बचा के गाड़ी आया है, और हम भी जाएंगे, ये भी सुजुकी का ही गाड़ी है, और हम भी जाएंगे टोल टैक्स। ये जो देख रहे हैं रास्ता, इसी यहाँ पे घेरा हुआ है कि टोल टैक्स कोई अति नहीं करे। हम बंद हैं प्यार के। देखिए इसमें सटने से बचाना होगा आपको, स्पीड में आइएगा तो सट जाएगा गाड़ी। देखिए रोड थोड़ा सा जर्जर हालत में है। देखिए 14.1 का हो गया ना माइलेज गाइस बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। नया में हम बहुत टेंशन में थे कि साला 10-12 का दे रहा है, कैसे चलेगा काम, ऐसे में कैसे होगा, नहीं हो पाएगा।
हम टेंशन में आ गए, हमको लग रहा था गाड़ी ठग लिया है। कभी सुने नहीं थे कि मारुति सुजुकी का डिजायर खास कर बेच देगा, लेकिन हमको अब लग रहा है कि धीरे धीरे ये 18-20 का चला जाएगा। 2-3 हज़ार किलोमीटर चलेगा ना तो फिर चला जाएगा 18 के आसपास। ऐसे रोड पर कितना का देगा माइलेज? ऐसा रोड पे भी माइलेज देता है। ठीक है, आप 1 से 2 नंबर लगा दे और एकदम कम एक्सीलेटर में गाड़ी चलाए, ऐसा गाड़ी को फील होना चाहिए कि गाड़ी खड़ा है, खाली इंजन स्टार्ट है। माइलेज इसमें भी देगा। और ये टोल गेट से थोड़ा सा पहले से आप लेफ्ट ले लिए हैं, और लेफ्ट लेके ये निकलेगा काजी इंडा। ये सीधा अगर रोड से जाइएगा तो काजी इंडा चौक पे निकलेगा। तो काजी इंडा चौक पे निकलने से पहले से भी एक रास्ता है जो टोल गेट के थोड़ा सा ही आगे जाके निकलती है। रुक जाइए। कैसे देख शूट करे? हाँ, शूट से स्टार्ट है। हेलो गाइस, मैं गौतम राज आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 2.8 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाड़ी लेके हम आजकल बहुत खुश रहते हैं। खुश इसीलिए रहते हैं कि नया गाड़ी लिए हैं, और थोड़ा दिक्कत इस बात का है कि EMI 14,000 रुपया के 14,500 रुपया का है। तो EMI कैसे बढ़ाएगा जब तक इनकम नहीं होगा? सारा काम धाम हम छोड़ चुके हैं, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, गाड़ी चलाना है। वो ये हमारा बन गया ड्राइवरी का जॉब, समझ जाइए। तो ये हमारा ड्राइवरी का काम है जिंदगी में। तो आ गए हैं इधर उधर खाबर वाला रोड में। अब आप बताइए कि ऐसा रोड में गाड़ी हम कैसे चलाएंगे? साला बोनेटवा जो है इसका सट जाता है, बोनेट गाड़ी का जो है तुरंत सट जाता है। तो थोड़ा भी स्पीड में ले जाइएगा बस सट जाएगा। तो वही दिक्कत हो जाता है हमको गाड़ी चलाने में। नया है तो अभी एक बार सट गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। अब दोबारा हम नहीं ऐसा गलती करना चाहेंगे। अब देख के हम सोच रहे हैं कि आगे वो कैमरा लगवा दे नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। आगे बम्पर नहीं लगवा सकते हैं, इसलिए नहीं लगवा सकते हैं कि बम्पर लगवाएंगे तो पटना नहीं जा पाएंगे। पटना में आगे बड़ा बम्पर का फाइन है बहुत तगड़ा, 5,000। पता नहीं है हमको, लेकिन सुने हैं कि फाइन बहुत तगड़ा है। देखिए ये रोड कितना अच्छा है, जर्जर हालत में है, बट कोई आदमी बना नहीं रहा है। इधर तो आबादी भी है, फिर भी हम चाहेंगे कि इसको हम इधर गली से घुसा दिए, कि गली से घुसा देने पर हमको है कि थोड़ा कम झेलना पड़ेगा ऐसी चीज। लेकिन हो सकता है गली में आदमी से बड़ा खत्म रहता है, कहीं सारा गरिया उड़िया न दे। देखिए भाई साहब को बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए ये गली से मैं घुसा दिए गौतम जी। देखिए मुर्गा मुर्गी है, यही हमको दिक्कत होता है। साला दिखाई नहीं देगा मुर्गा मुर्गी, चोर उड़ जाएगा तो आगे से आकर मुर्गा मुर्गी बोलेगा कि कैसे चढ़ा दिया तुम। देख रहे हैं आप गाइस, यही तो हमारे गांव का स्थिति है। हालांकि मेरा गांव नहीं है, लेकिन हमारा गांव जरूर हो सकता है। और इधर थोड़ा सा मुस्लिम टोला है, तो बचा के चलना पड़ता है। रोड पे ही घर रहता है, घर पे ही रोड रहता है, तो उधर बचा के चलिए। एक बार हम आए थे, इधर से शादी हो रहा था, गाड़ी जिस दिन लेके आए थे गाइस उस दिन यहाँ पर शादी हो रहा था, इधर से हम घुसा दिए थे। फिर हमको बैक में लेके जाना पड़ा था टोल गेट के उस पार, और उधर से जाना पड़ा था। दोनों साइड से यहाँ पे रास्ता है। ब्रेकर भी बहुत खत्म है, ब्रेकर ऐसा ब्रेकर में सटिए जाएगा। देखिए क्या है गौतम जी, बतलाइए। वाटर पार्क जो बना है नया, ये हम बता दें कि यहीं पे वाटर पार्क है, नाम इसका नहीं हमको ठीक से पता है। लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचने, कच्ची पक्की पहुंचने से पहले NH 28 में बायां साइड में डिवाइडर आएगा, उससे थोड़ा सा पहले ही आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बुद्धा का फोटो बना हुआ, वाटर पार्क वैली लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से इसको यहाँ आके इसका देखिए फ्रंट गेट यही है, यहाँ आइए मजा लीजिए। और लोग सब आया हुआ है बारिश में, बारिश का मजा लेने। मतलब बताइए कैसा सीन है कि बारिश में लोग बारिश का मजा लेने आता है। और हो गया, लेकिन नहीं तो पूरा है। लेकिन आदमी सब पैसा है तो कुछ भी है भैया, उड़ा लो। आप देखिए मुजफ्फरपुर वाला दोनों तरफ से गाड़ी उड़ी लगाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। आप कब जा रहे हैं वाटर पार्क? वाटर पार्क भैया हमको कोई ले जाएगा फ्री में, चाहे पैसा दे के जैसे भी ले जाए, कोई ले जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। इतना हमको सहन के गाड़ी ले लिए हैं, लोड पर ज्यादा पड़ गया है। देख सकते हैं अभी भी बादल लगा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकता है। इस गाना है ना, बारिश का महीना है, और क्रेडिट कार्ड से अभी हम गाड़ी में डलवाएंगे तेल। देखिए आ चुका है भारत पेट्रोलियम।
और इसमें इसीलिए डलवाएंगे कि कुशवाहा जी का पेट्रोल पंप है तो हम इसी में डलवाते हैं। जातिवाद करते हैं। जातिवाद तो चलेंगे ना मेरी जान। ये है कुशवाहा जी का पेट्रोल पंप। तो आप लोग अगर कुशवाहा है तो जातिवाद न करे, लेकिन हम बोल दिए, याद आ गया इसीलिए। उधर डायरेक्ट हाथ दिखा दिए, बोलते हैं इसमें पेट्रोल भराएगा। अपनों की महफिल। चलिए कितना का डलाता है पेट्रोल से देखते हैं। डलवा लीजिए ना भाई साहब, इतना कैसे लीटर है? 105 रुपए लीटर है। कै रुपया के? 2000 के। 2000 के डाल दीजिए। खुला के ना, खुल गया है। और 2000 के पेट्रोल डलवाएंगे। और ये है भारत। हेलो गाइस, देख सकते हैं 0-0 हो गया है। पेट्रोल डलाना स्टार्ट हो गया। तो गाइस हम आपको बतला दें कि देखिए यहाँ इसमें 2000 रुपये का हमने तेल डलवा लिया है और 2000 का तेल डलवाया है और माइलेज मेरा बढ़ के 14.2 हो चुका है। देखिए चलाने का ट्रिक यहाँ देखिए, मीटर में एवरेज देखिए 14 पॉइंट समथिंग हो गया ना। ये आप बढ़ाए हुए हैं का है दिखाने के लिए। 14.2 है। ये आ गए हम फिर से NH28 के ऊपर। डलवा लिए भारत पेट्रोलियम कुशवाहा जी का पेट्रोल पंप से हमने डलवा लिया है। अब हम सीधा एजेंसी में जाए या फिर कहीं कहीं 2-4 जगह पहले एसेसरीज वाला का से पहले पता करते हैं कि कौन कितना में क्या देगा, उसी हिसाब से काम करेंगे। सीट बेल्ट का बीप का आवाज आ रहा है तो पहले तो हम शीशा लगा लेते हैं क्योंकि नॉइस आपको ज़्यादा आ रहा होगा। और मोबाइल टेढ़ा नहीं कीजिए, हमेशा मोबाइल सीधे रखिए। 14 तो हमारा 2000 के तेल में गाड़ी 4000 में टंकी फुल रहता है, तो 2000 में भी 2 खूटी पहले से था तो आधा टंकी प्लस 2 खूटी, 5 2 7 खूटी हो गया है। 7 में से 1 खूटी खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट खत्म होगा हमारा। आने जाने में पूरा में लगेगा 1 पॉइंट लगता है। 1 पॉइंट में मतलब 450 का तेल होता है, तो 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा। और एसी यहाँ पे हम चला देंगे अभी क्योंकि एसी का जरूरत है हमको। एसी में नहीं चलाते हैं तो ठंडा मतलब गर्मी लगने लगता है, ओवर हीटिंग हो जाता है। अंदर में गर्मी का मौसम। एसी का 2 पॉइंट कर दिए हैं, मोबाइल सीधा करके रखिएगा। और खुश तो बहुत है लेकिन 14000 का EMI भी कटने वाला है 5 तारीख। नंबर प्लेट आज लगवा लेंगे, जाते हैं देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। तो ये कच्ची पक्के में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे है डिवाइडर के इस साइड हम लोग हैं। कच्ची पक्की चौक है आगे और इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि ये हमारा व्यू खराब कर रहा है। ऑटो जा रहा है। CNG हमारे यहाँ ओल्ड मॉडल मुजफ्फरपुर में ओल्ड मॉडल ऑटो नहीं चला सकते हैं, पेट्रोल वाला CNG ही चला सकते हैं। इसलिए यहाँ सारा गाड़ी ऑटो आपको CNG मिलेगा, नहीं तो ई-रिक्शा मिलेगा। पुराना वाला जो भी मिलेगा उसका फाइन है, तो वो बाहर में चलता है। अंदर मार्केट में घुसाएगा तो उसका फाइन कट जाएगा। सारा जगह ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, चालान भुगतान सब कुछ अब ऑनलाइन यहाँ मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में करता है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और वीडियो को देखते रहे। कच्ची पक्की मेन चौक यही है गाइस, जहाँ पे बस से आपको उतरना है और मोती झील की तरफ ये रास्ता RDS कॉलेज होते हुए सीधा चला जाता है। पूरा भीड़ भाड़ वाली इलाका है। मेन मुजफ्फरपुर घुसना है तो आपको इधर से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से दाहिना होना पड़ेगा। और एक कार उल्टा घुसा दिया था, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस न होने के वजह से प्रॉब्लम होती है। हम आराम से निकल जाएंगे, स्कूल बस उधर से जा रहा है, आराम से हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए आगे का व्यू हम आपको दिखला रहे हैं क्योंकि पीछे से सुधीर जी आ गए हैं आगे। ऑटो वाला भी खेल करता रहता है, इसका तन्नी को गाड़ी एने से घुसा देता है। हम लोग को डर लग जाता है भाई कि शॉर्ट न जाए। अपना गाड़ी है गाइस, समझ रहे हो, अपना गाड़ी है इसीलिए हमको तनी डर भर लगता रहता है। दूसरा गाड़ी रहता तो हमको डर लगता है। उड़ा चलाते हैं बढ़िया, उड़ा के नहीं चलाते हैं, मतलब चलाते हैं बेखौफ होके। और अपना गाड़ी में इतना सहम जाते हैं कि अरे भाई सब कुछ तो अपना ही जाएगा जो भी होगा, इसीलिए डर सहना पड़ता है। बोलिए सुधीर जी कुछ अर्टिगा के बारे में क्या प्लान है? अर्टिगा तो बहुत अच्छा लगता है। हम सोच रहे थे कि स्कॉर्पियो बेच के अर्टिगा ले ले। ये बढ़िया ख्याल नहीं।
स्कॉर्पियो बेचिए, अर्टिगा लीजिए, माल कमाइए। पहले ट्रांसफर तो होने दीजिए, ट्रांसफर हो जाता है तो कैसे भी करके 5 लाख तक उसको खींच देंगे, और उसके बाद इधर उधर से पैसा वैसा लेकर तनी सा अर्टिगा ले लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आता है कि EMI वाला बात, EMI पे हाँ लोचा तो होगा, EMI भरना पड़ेगा। EMI अच्छा खासा बात है कि अर्टिगा में इनकम थोड़ा सा ज्यादा है। दूल्हा में भी चलेगा, भाड़ा में भी चलेगा, बारात में भी चलेगा, देखने में भी चलेगा, देखा सुनी में भी चलेगा, छेका फरदान, लड़की विदाई उदाई, दुनिया जहान घूमना फिरना, ट्रिप उरिप, जितना भी चीज होता है सब चीज पर चले। कुछ कहना ही नहीं अर्टिगा के बारे में। माइलेज तो भाई सुजुकी का गाड़ी है तो स्कॉर्पियो से ज्यादा तो देगा ही देगा। स्कॉर्पियो 16 लाख का गाड़ी है, कहाँ 10 लाख का गाड़ी है। तो इसी के लिए यही विचार कर रहे थे कि इसको। अर्टिगा में एक चीज जान लीजिए, एसी का जैसा फील देगा वैसा स्कॉर्पियो कुछ में नहीं देता है। पैसेंजर साइड में कोई भी गाड़ी में अर्टिगा जैसा एसी का नहीं देगा, क्योंकि पीछे से भी उसका एसी वेंट रहता है, ऊपर में लगा हुआ है, इसकी वजह से देता है। एसी में थोड़ा अच्छा काम करता है वो। गाड़ी देखिए दोनों तरफ है, इधर उधर से अगर नीचे से घूम के जाइएगा तो सीधे आप पटना चले जाइएगा। अच्छा, ये पटना जाता है? पटना चला जाएगा हाँ। पुल के नीचे रामदयालु पुल जो है उसको नीचे से उसके निकलेगा और पटना चला जाएगा, पटना रोड में, जो कि हाजीपुर आपको डायरेक्ट पहुंचाएगा। थोड़ा सा ओवरटेक करके गाड़ी आगे निकाल लेते हैं। गाड़ी नंबर नहीं, एसेसरीज हमको लगवाना था अलग से ही। मतलब मेरा गाड़ी तो पहले से लिया हुआ है, लेकिन हमको एसेसरीज कुछ लगवाना है, जैसे सीट कवर हो गया, फॉग लैंप वगैरह हो गया। तो उसका क्या रेट आएगा? यही आप हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके बता ला दीजिए, कम से कम जो भी होगा। हम मुजफ्फरपुर में ही है, अगर ऐसा होगा तो आके लगवा लेंगे। गाड़ी नंबर DS 0405 0405। व्हाट्सएप थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि हम आगे वहाँ जैसा हो। DSS न्यू सीरीज है, DS। देखिएगा बात करके।